सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुषमा लड्डू गोपाल ब्लॉग में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गुरुवार व्रत के नियम कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुरुवार व्रत के नियम क्या करना चाहिए। एक, सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ सुथरे पीले वस्त्र पहनें। 2, भगवान श्रीहरि विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, हल्दी, चने की दाल और पीली मिठाई चढ़ाएं। 3, पूजा के बाद गुरुवार व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। 4, दिन में एक बार बिना नमक का भोजन करें। पीला भोजन जैसे चने की दाल, हल्दी वाला चावल, केले आदि खाएं। 5, जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, दाल, केला, हल्दी आदि का दान करें। क्या नहीं करना चाहिए। 1, इस दिन बाल काटना, दाढ़ी बनवाना और नाखून काटना वर्जित होता है। 2, साबुन, शैम्पू और नींबू युक्त चीजों का इस्तेमाल न करें। 3, घर में झाड़ू पोंछा बहुत आवश्यक हो तभी करें, वरना टालना चाहिए। 4, इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से दूर रहें। 5, किसी से कटु वचन या झगड़ा न करें, बल्कि पूरे दिन सकारात्मक सोच और भक्ति भाव बनाए रखें। यह व्रत 11, 21 या 51 गुरुवार तक किया जा सकता है। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उद्यापन करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और वस्त्र व दक्षिणा दें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। गुरुवार व्रत, बृहस्पतिवार व्रत हिंदू धर्म में विशेष रूप से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव, गुरु ग्रह, को समर्पित होता है। यह व्रत मुख्यतः समृद्धि, सौभाग्य, ज्ञान और धार्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। इसे महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं। गुरुवार व्रत की मुख्य बातें। 1, किसके लिए किया जाता है। भगवान विष्णु एवं बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करने के लिए। वैवाहिक जीवन की सुख शांति और संतान सुख हेतु। आर्थिक समृद्धि व नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए। 2, व्रत का समय। प्रत्येक सप्ताह गुरुवार को किया जाता है। यह व्रत 11, 21 या 51 गुरुवार तक किया जा सकता है। व्रत विधि। 1, व्रत से पहले दिन, बुधवार रात्रि, सात्विक भोजन करें, संयमित आचरण रखें। 2, व्रत के दिन, गुरुवार, प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को स्वच्छ कर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 3, पूजा सामग्री। पीला फूल, चना दाल, हल्दी, पीला वस्त्र, पीले फल, बेसन के लड्डू, गाय का दूध, केले का पौधा यदि संभव हो तो। 4, पूजा विधि। भगवान विष्णु को गंगाजल से शुद्ध करें। पीले फूल, चना दाल, हल्दी और पीले वस्त्र अर्पित करें। बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। गुरुवार व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़े। 5, भोजन। दिन भर फलाहार करें या केवल एक बार पीले भोजन जैसे चने की दाल, खिचड़ी ग्रहण करें। नमक, मिर्च और तामसिक वस्तुओं से परहेज करें। गुरुवार व्रत कथा संक्षेप में। एक गरीब ब्राह्मण स्त्री विष्णु भगवान की सच्ची भक्त थी। वह हर गुरुवार व्रत करती थी, लेकिन एक बार उसकी सास ने व्रत करने से मना किया। उसके बाद उसके जीवन में दुख आने लगे। बाद में उसने फिर से व्रत करना शुरू किया और उसके जीवन में सुख शांति लौट आई। यह कथा व्रत की महिमा और श्रद्धा की शक्ति को दर्शाती है। विशेष बातें। इस दिन केले के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। पीला रंग बहुत शुभ होता है।
अतः पीले वस्त्र और पीले खाद्य का प्रयोग करें। इस व्रत से गुरु ग्रह भी प्रसन्न होता है और कुंडली के दोष दूर होते हैं। यदि आप कर्ज में डूबे हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको 2 पहलुओं पर काम करना होगा। 1. आर्थिक प्रबंधन। 2. आध्यात्मिक धार्मिक उपाय। मैं दोनों पहलुओं को क्रम से स्पष्ट करता हूं। आर्थिक उपाय, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। 1. कर्ज की सूची बनाएं। किससे कितना कर्ज लिया है, कितनी ब्याज दर है, कितना समय है, ये सब लिखकर एक योजना बनाएं। 2. आवश्यक और अनावश्यक खर्चों में अंतर करें। केवल जरूरी खर्च करें। ऐशो आराम की चीजें टालें जब तक कर्ज से बाहर न निकले। 3. छोटे कर्ज पहले चुकाएं, जिससे मानसिक बोझ कम हो और मनोबल बढ़े। 4. अतिरिक्त आय के साधन खोजें, जैसे कि पार्ट टाइम जॉब, घर से छोटा व्यवसाय या कोई ऑनलाइन कार्य। 5. कर्ज पुनर्गठन, डेट रीस्ट्रक्चरिंग। बैंक या उधारदाता से बात कर ईएमआई कम करवाना, समय बढ़वाना या ब्याज दर घटवाने की कोशिश करें। धार्मिक बटा आध्यात्मिक उपाय। 1. गुरुवार व्रत करें। जैसा ऊपर बताया गया, यह व्रत बृहस्पति देव की कृपा से आर्थिक स्थिरता लाने में सहायक होता है। 2. श्री गणेश और कुबेर की पूजा करें। रोज सुबह श्री गणेश जी का ध्यान करें। मंत्र गण गणपत्ये नमः 108 बार जाप करें। कुबेर मंत्र यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधन्याधिपते नमः। 3. ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। यह स्तोत्र मंगलवार को विशेष रूप से पढ़ा जाता है। यह हनुमान जी व मंगल देवता को प्रसन्न करता है। 4. शिव जी को जल चढ़ाएं। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल में बेलपत्र, चावल और शक्कर डालकर चढ़ाएं। मंत्र नमः शिवाय का जाप करें। 5. शनि के प्रभाव की जांच करें। यदि कुंडली में शनि या राहु के कारण कर्ज है तो शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। काले तिल का दान करें। 6. रोज यह चमत्कारी मंत्र बोलें, कम से कम 11 बार। नमो भगवते वासुदेवाय ऋण मुक्ताय नमः। यह मंत्र आर्थिक मुसीबतों से उबारने वाला माना जाता है। सावधानियां। किसी भी तांत्रिक या झूठे बाबा से बचें जो पैसे लेकर मुक्ति का वादा करें। मनोबल ना खोए, मानसिक शक्ति बहुत जरूरी है। संयमित जीवन और सकारात्मक सोच सबसे बड़ा उपाय है।